डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। संसद के विशेष सत्र के पहले दिन लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला और इस विधेयक को लेकर अपनी सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। उन्होंने कहा कि यह बिल नारी शक्ति को उसका अधिकार दिलवाने का प्रयास है और इसे राजनीति से ऊपर उठकर देखने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विपक्ष के रुख पर सवाल उठाते हुए कहा कि जो दल पहले इस बिल का समर्थन कर रहे थे वही अब इसका विरोध कर रहे हैं। उन्होंने इसे विरोधाभासी रवैया बताते हुए कहा कि देश की महिलाओं के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर राजनीतिक लाभ हानि के आधार पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विधेयक किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा और न ही किसी राज्य के साथ भेदभाव करेगा। पीएम मोदी ने महिला आरक्षण को प्रायश्चित का अवसर बताते हुए कहा कि देश की नारी शक्ति को लंबे समय तक उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है और अब समय आ गया है कि उन्हें उनका हक दिया जाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह आरक्षण किसी की कृपा नहीं बल्कि महिलाओं का अधिकार है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि मौजूदा आरक्षण व्यवस्था के अनुपात में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को संबोधित करते हुए कहा कि अगर वे इस बिल का विरोध करते हैं तो इसका राजनीतिक लाभ उन्हें यानी सरकार को मिल सकता है, लेकिन अगर वे समर्थन करते हैं तो इसका श्रेय सभी को दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मुद्दे पर कोई व्यक्तिगत या राजनीतिक क्रेडिट नहीं चाहिए बल्कि एक सामूहिक निर्णय होना चाहिए। उन्होंने महिला आरक्षण के मुद्दे पर पिछले 3 दशकों से चल रही देरी और बहानेबाजी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि यह विषय लंबे समय से लंबित है और अब इसे और टालना देश हित में नहीं है। उन्होंने सांसदों से अपील की कि वे इस फैसले को राजनीतिक नजरिए से ना देखें बल्कि इसे राष्ट्रहित में लिया गया निर्णय माने। प्रधानमंत्री ने 2023 में एक नए संसद भवन में पारित नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी उल्लेख किया और कहा कि उस समय पूरे देश में खुशी का माहौल था। उन्होंने कहा कि उस फैसले को किसी राजनीतिक रंग में नहीं देखा गया और यही कारण था कि वो व्यापक रूप से स्वीकार्य बना। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार भी सभी दल मिलकर इसी भावना के साथ आगे बढ़ेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 में इस विधेयक को लागू करना संभव नहीं हो पाया क्योंकि इसके लिए पर्याप्त समय नहीं था। अब 2029 को ध्यान में रखते हुए सरकार के पास इसे लागू करने का पर्याप्त अवसर है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर अब भी इसे टाला गया तो भविष्य में स्थिति और जटिल हो सकती है। पीएम मोदी ने विपक्ष के उस आरोप का भी जवाब दिया जिसमें कहा जा रहा था कि इस बिल के पीछे उनका राजनीतिक स्वार्थ है। उन्होंने कहा कि अगर कोई ये मानता है कि इससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिलेगा तो वो इसके विरोध में जा सकता है, लेकिन अगर सभी मिलकर इसे पारित करते हैं तो ये पूरे देश की जीत होगी। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में ये भी कहा कि यदि ये बिल पारित हो जाता है तो वे खुद सभी दलों को धन्यवाद देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने यहाँ तक कहा कि वे सरकारी खर्च पर सभी नेताओं की तस्वीरों के साथ विज्ञापन प्रकाशित करवाने को भी तैयार हैं ताकि इस ऐतिहासिक निर्णय का श्रेय सभी को मिल सके। लोकसभा में इस मुद्दे पर हुई बहस के दौरान सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। जहां सरकार इसे ऐतिहासिक कदम बता रही है वहीं विपक्ष इसके समय, प्रक्रिया और प्रभाव को लेकर सवाल उठा रहा है। महिला आरक्षण बिल को लेकर संसद के इस विशेष सत्र में आने वाले दिनों में और भी व्यापक चर्चा और राजनीतिक रणनीति देखने को मिलने की संभावना है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।